नमस्कार दोस्तों। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने हिंदी और रीट रीट पात्रता के लिए हिंदी का पहला मॉडल पेपर है वो देख लिया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियोज में जाकर देख सकते हैं, वरना प्लेलिस्ट बनी हुई है रीट 2025 हिंदी मॉडल पेपर के नाम से, वहां से आप देख सकते हैं दोस्तों। रीट 2025 अंतिम प्रहार, क्योंकि भाई समय भी हमारे पास 1 महीने से कम का बचा है। चाहे आप लेवल 1 से हो चाहे लेवल 2 से हो, दोनों लेवल के रहेगा। और ये टेस्ट नंबर 2 है जो हिंदी का आपके लिए रहने वाला है। एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका बेजोड़ संग्रह यहां पर मैंने किया है, जहां से लगभग ये 15 मॉडल पेपर आपके होंगे। तो उसके बाद ये मान के चलो कि लगभग क्वेश्चन यहां से आपको एग्जाम में मिल जाएंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन मैं यहां से लेकर आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, स्क्रीन पे आया है। विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद से भिन्न अर्थ रखने वाला वाक्य कौन सा है, उसको छांटना है। तो यहां पर जो रेखांकित है वो है आध्यात्मिक। इससे जो भिन्न अर्थ दे रहा है वो आपको छांट के बताना है। एक बार मैं चेक कर लूं आध्यात्मिक ही है या कोई अन्य शब्द है। तो सही है भाई, आध्यात्मिक है, यही रेखांकित किया हुआ है यहां पर। तो देखिए, आध्यात्मिक परमात्मा से संबंध रखने वाला, आत्मा संबंधी ज्ञान, आत्मा परमात्मा से संबंध रखने वाला, या दुख पूर्ण प्रत्यय स्मरण। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। और ये क्वेश्चन है इस प्रकार के आते हैं, इनके ऊपर आपको गद्यांश दिया हुआ मिलता है, गद्यांश में से उठाकर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भिन्न अर्थ है तो ये रहा, भिन्न अर्थ आपके ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। बाकी तीनों का समान सा अर्थ है वो निकल रहा है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। एक क्वेश्चन पक्का आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बनेगा। और जो कल हमारा पेपर हुआ था उसकी मैंने पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दी है। पीडीएफ कहां डाल दी है? टेलीग्राम पर। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा टेलीग्राम है इस पर पीडीएफ डाल दी है, और इसकी भी आपको पीडीएफ है टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप अटेंड कर सकते हैं। वृष्टि, जल, रातें और गाय, तो सामने दिखाई दे रहा गा, रातें हैं जो आपके क्या है, बहुवचन है। फिर भी अभी तक इस वीडियो को आप देख रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो, जबकि आस ये बनती है कि आप जैसे ही क्वेश्चन आए उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो, तैयारी का पता चलेगा। ऐसे तो आपने सोचा कुछ भी होगा और मैंने कुछ भी बता दिया तो मन में चल जाएगा, लेकिन कमेंट आपने अगर कर दिया तो वो आपके सामने रहेगा कि हाँ यार ये तो मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। तो कमेंट जरूर करें। सभी साथी जो देख रहे हैं कमेंट करें और बताइए आप लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो। नेक्स्ट देखो, धोखा ये किसी को नहीं देता, वाक्य किस काल का? धोखा ये किसी को नहीं देता है, मतलब बात तो हो रही है किस काल की? अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्य काल, सामान्य भूतकाल या वर्तमान काल? यहां पे चले आओ, है मतलब वर्तमान काल। किसकी बात हो रही है? वर्तमान काल की बात यहां पर हो रही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित शब्दों में से भिन्न लिंग का उदाहरण है वो बताना है। साधु, प्रकृति, चंद्रमा और जवान। देखिए, भिन्न लिंग, 3 एक लिंग के होंगे और एक अदर लिंग का होगा, वो छांटना है। साधु, चंद्रमा और जवान तीनों ही किसके हैं? पुल्लिंग के। लेकिन जो प्रकृति है ये किस में आ गई? स्त्रीलिंग के अंदर। तो ऑप्शन 2 आपका यहां पे क्या हो गया? सही हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। सायं और प्रातः, दिन और रात, विधाता, विधाता के कर लेना भाई अंडरलाइन, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत लिंग होगा। विपरीत लिंग पूछा है तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग की बात हो रही है। और विधाता का स्त्रीलिंग जब आप बनाने निकलोगे तो क्या बनेगा? देखता हूं कौन कौन कमेंट कर रहा है। और कमेंट करते हो तो अपना नाम भी पहले कमेंट में साथ में लिख देना, पता चले ना कौन कौन कमेंट कर रहा है। क्योंकि आपकी जो आईडी रहती है उसमें तो आप अलग अलग नाम डाल के रखते हो, तो आपका अपना नाम भी मेरे को पता होना चाहिए, उसलिए कमेंट जरूर करना। विधाता का स्त्रीलिंग होता है विधात्री। क्या होता है?
विदात्री। नंबर 1 ऑप्शन है जो यहां पे करेक्ट निकला। क्वेश्चन नंबर 6 भाई, ये प्रकृति के जवान साधु है, वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर वाक्य होगा। ये प्रकृति के जवान साधु है, बदलना किसमें है? पूर्ण भूतकाल के अंदर बदलना है। तो देखो, ये प्रकृति के जवान साधु होंगे, ये तो भविष्य काल में हो गया। ये प्रकृति के जवान साधु बने, ये भी नहीं। ये प्रकृति के जवान साधु हो गए, ये शायद प्रकृति के जवान साधु रहे होंगे। तो यहां पर शायद आ गया तो पूर्ण तो नहीं बन रहा है, लेकिन यहां पर हमें बात किसकी करनी है? पूर्ण भूत में बदलना है। तो देखो, ये प्रकृति के जवान साधु हो गए, एकदम पूर्ण भूतकाल में चला गया वाक्य। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य कौन सा है? शगुन मेरी सहेली है, आप कहां जा रहे हैं? अनुष्का अपना कमरा साफ करो। अरे ये क्या हो गया? यहां पर नोट करना है, विधानवाचक वाक्य आपको पूछा है। और विधानवाचक वाक्य देखो ये रहा, शगुन मेरी सहेली है। जो सबसे सिंपल वाक्य होता है वो विधानवाचक की श्रेणी में आता है। किसमें आता है? विधानवाचक की श्रेणी में। अगला क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न वाक्य है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, निषेधात्मक वाक्य या संयुक्त वाक्य। सबसे पहली बात, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होगा आपका सरल वाक्य, दूसरा होगा संयुक्त वाक्य, तीसरा होगा मिश्र वाक्य। तो निषेधात्मक वाक्य रचना के आधार काम नहीं करेगा। नंबर 3 ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, भूला दुख दर्द याद आना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। आपने कोई दर्द है, जो दुख है उसको भूल गए हैं, फिर याद आना। कहने का मतलब, आपके कहीं पे चोट लगी हुई है और वो अगर काफी समय पहले लगी थी, तैयार हो गई, और वापस अगर वहां पर आपको ऐसा लगता है कि दर्द हो रहा है, तो वही हुआ ना भूला दुख याद आना, मतलब गाव हरा होना। गाव हरा होना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का अर्थ है। बताओ भाई, बहुत अच्छी लोकोक्ति है और सही उत्तर भी आ जाना चाहिए इसका। प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, पूर्णतः बंधन रहित, सब और कष्टी कष्ट होना या बुद्धिहीन किंतु संपन्न। देखो, आंख का तो अंधा है लेकिन गांठ का पूरा है, मतलब बुद्धि तो हीन है लेकिन है संपन्न। बुद्धि तो उसके पास नहीं है लेकिन 5-7 करोड़ रुपया उसके पास है। वो ये ना, बाहर का टाइम में तो सब कुछ रुपयों से चलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मात्रेतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि। मात्रेतर भाषाएं और उनके शिक्षण की प्राचीन विधियों में भाषा संसर्ग, अप्रत्यक्ष, खेल, पाठ्य पुस्तक प्रणाली बन सकता है। इस बार इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3 शिफ्ट में पेपर हो रहा है हमारा, तो 1 शिफ्ट में तो पक्का आएगा। अब आएगा किसमें वो आप सोच लो। यहां पे सही रहेगा, भिन्न पूछिए आपको तो ये रही, खेल विधि भिन्न है, बाकी ये प्राचीन विधियां हैं तीनों ही। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, शिक्षण उपागम की कित एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षण उपागम के अंदर एक तो है कित और एक है एलन। इनका महत्वपूर्ण योगदान सूक्ष्म शिक्षण में, व्याख्यान शिक्षण में, पाठ योजना में या बेसिक शिक्षण में, किसमें इनका योगदान है? क्वेश्चन बन गया प्यारा और छप सकता है पेपर में, और सही उत्तर रहेगा सूक्ष्म शिक्षण में। किसमें है? सूक्ष्म शिक्षण के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई, 13 नंबर क्वेश्चन, इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है, कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियां बढ़ती है और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। वाक्य बालक के किस काल के लिए कहा गया है? वयस्क, प्रौढ़, किशोर या शैशव काल? सीधा सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो बताओ भाई, किस काल के बारे में यह वाक्य कहा गया है? तो मानसिक विकास तेज गति से किस काल में होता है? किशोरावस्था के अंदर, और किशोरावस्था यहां पर किशोर काल के लिए। ये रहा नंबर 3 ऑप्शन। अभी तक देखो कमेंट नहीं आ रहे हैं, कमेंट तो कुछ 1-2 बच्चा कर रहा है, लेकिन एक चीज जिसकी सर्वाधिक मेरे को कमी लग रही है अभी, वो क्या है? लाइक नहीं किया ना अभी तक,
चलो भाई कर दो फिर। क्वेश्चन देखो, आदर्श पठन, विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए शैशव, उच्च प्राथमिक, प्रौढ़ या महाविद्यालय शिक्षण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत डीपली इसको बनाया है, लेकिन सीधा ऐसा उत्तर है भाई। यहां पे आप जाओगे श्रवण कौशल की बात करेंगे तो यह आ जाएगा उच्च प्राथमिक स्तर। किसमें आ जाएगा? उच्च प्राथमिक स्तर के अंदर आ जाएगा दोस्तों। साथियों, रीट की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, रीट और रीट पात्रता। जो भी साथी पात्रता का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है मात्र 99 रुपए में, तो वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से जुड़ सकता है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या सीधा प्ले स्टोर से सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, ऐप पर क्रैश कोर्स के साथ ही आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। अंतिम समय है भाई, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, बेहतर काम रहेगा। क्वेश्चन चलिए भाई नेक्स्ट के अंदर, बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है। आपको भाषा सीखनी है, आप तो क्या सीखोगे, आपके बच्चे भाषा सीखेंगे तो उसका सर्वोत्तम समय कौन सा होता है, यह क्वेश्चन आपके लिए है। 6 से 9, 12 से 15, 18 से 21 या 21 से 24, तो सही उत्तर निकलेगा 6 से 9 वर्ष आयु वर्ग। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की जो संख्या है उनका अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। किशोर, युवा, शिशु या प्रौढ़ स्तर। भाई हम जब समझदार हो गए तो फिर कैसा भी हो हम उसको काम में ले लेते हैं, लेकिन शिशु स्तर पर यह दिक्कत पैदा करता है। इस पर शिशु स्तर पर दिक्कत पैदा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व है भाषा, शैली, विषय सामग्री और उच्चारण शैली। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और चलो आप बता दो एक बार साथ में, इस क्वेश्चन के साथ ही आप रीट में L1 से हो या आप रीट में L2 से हो। चलो भाई जल्दी से कमेंट करो, ये उत्तर कमेंट आ जाना चाहिए मेरे को जल्दी से। आप किस लेवल से तैयारी रीट की कर रहे हो। और देखो पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व पूछा है, भाषा है, शैली है पाठ्य पुस्तक, लेकिन उच्चारण शैली नहीं है, तो ये आपका भिन्न तत्व है। नंबर 4 ऑप्शन आपका यहां पे सही रहने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए, प्रश्न का प्रकार कैसा है। तुलसीकृत जो भी ग्रंथ है उनका आपको नाम लिखना है। तो ये बहुविकल्पीय है, लघुत्तर है, निबंधात्मक है या वर्गीकृत है। सीधा दिखाई दे रहा है भाई, तुलसीकृत ग्रंथ। तो ये तो है नहीं आप 2-3 पेज में लिखोगे, नहीं 4-5 लाइन, 6-7 लाइन, 8 लाइन, इतने में मतलब लघुत्रात्मक प्रश्न होगा। कैसा होगा? लघुत्रात्मक प्रश्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण है। असंगत विशेषता, विश्वसनीयता, वेदता, अतिव्यापकता और व्यवहारिकता। व्यवहारिकता और वेदता और विश्वसनीयता, ये तो तीनों सही है, लेकिन अतिव्यापकता ये अलग है। तो नंबर 3 ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभकर तभी हो सकती है जब, सतत और व्यापक प्रणाली है, यह लाभकर कब साबित हो सकती है, यह पूछा। पहला है मूल्यांकन पक्षपात रही तो आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए। शिक्षकों, छात्रों व अभिभावकों की समय समय पर चर्चाएं न हो, छात्रों पर वर्ष भर का तनाव बने जिससे पढ़ते रहे, शिक्षक व छात्र दोनों परीक्षाओं में व्यस्त रहे जिससे अच्छे अंक प्राप्त हो। क्वेश्चन पढ़ा, कुछ हटके लगा, कुछ अलग लगा, इंपॉर्टेंट भी लगा तो सही भी लगा, और ऑप्शन 1 देखो जो सही जा रहा है। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, घोर शब्द का पर्याय है, पर्यायवाची शब्द का क्वेश्चन है और घोर का पर्याय पूछा है। कठिन होगा, निश्चित होगा, सहज होगा या दुर्बोध होगा। तो क्या होगा? कठिन। घोर, घोर का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा? कठिन होगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन,
अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार है। देखो अत्याचारी, ट्रिक देख लो भाई, फिर मत बोलना कि सर याद नहीं रही। ट्रिक, ये और वह, इनसे पहले आधा वर्ण आए, अगर आधा वर्ण आए तो संधि यण संधि, ऐसी स्थिति में यण संधि। यहां पर देखो ये से पहले आधा वर्ण मतलब यण संधि। सीधा उत्तर मिला या नहीं मिला? मिला। तो ऐसे क्वेश्चन है, इसी प्रकार से आप ट्रिकों से भी कर सकते हो इनको, अगर आप ध्यान से देखते हो, पढ़ते हो, समझते हो तो दोस्तों, क्योंकि ये सब आप क्रैश कोर्स में जाओगे तो वहां पर जानकारियां, ट्रिकें मिलेगी। कालाग्नि शब्द में समास है, काल अग्नि, काल अग्नि। कल वाले मॉडल पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन था, अग्नि कैसी काल, मतलब ट्रिक काम में करो। ये क्या कुछ नहीं आया, द्विगु ही नहीं है, द्वंद्व भी नहीं है और तत्पुरुष भी नहीं है, तो बच्चा क्या? कर्मधारय है। और यही ट्रिक यहां पर काम करती है। क्वेश्चन 24 देखो, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द है, जहां पर भाव, गुण और दोष का बोध हो, वो शब्द आपको छांट के साइड में कर देना है। उसके तेज, पवित्रता और सीमा, ये देखो पवित्रता, गुण का बोध करा रहा है, तो यहां पर कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा प्रयुक्त की जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित शब्दों में अव्यय शब्द है, छाया, सात्विक, मनुष्य या कुछ। सीधा सा पूछा है कि अव्यय बता दो भाई, अव्यय कौन सा है? तो देखते ही उत्तर दे दो, अव्यय पता चल गया होगा। अव्यय छाया भी नहीं है, सात्विक भी नहीं है, मनुष्य नहीं है, लेकिन कुछ तो क्या है आपका? अव्यय है। कुछ तो क्या है आपका? अव्यय शब्द है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो भाई, सॉरी 26। बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की समा सीमा है। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण का प्रकार है। पहली बात, यहां पर जो रेखांकित पद है वो है कौन सा? बताओ भाई। रेखांकित पद है यहां पर बहुत। अब यहां पर गुणवाचक है, निश्चित है, अनिश्चित है, संकेतवाचक है। बहुत, जैसे मैं यहां सीधा बात करूं, बहुत कितने कपड़े लेकर आए? बहुत कपड़े। यही बोलते ना कि मैं तो ढेर सारे कपड़े लेकर आता हूं, कि बहुत कपड़े लेकर आया। कोई निश्चित संख्या नहीं है उनकी, अनिश्चित होते हैं ना वो। तो देखो यार, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा यहां पर, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिथिलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार है। शिथिलता, यहां पर कुछ आपको गुण, दोष, भाव नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा। देखो, कर्म है, करण है, भाव है या क्रियावाचक है? शिथिलता, गुण, दोष, भाव, कुछ ना कुछ तो है। भाव मतलब भाववाचक तदित प्रत्यय, भाववाचक तदित प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, वह भाव जिसमें सत्व गुण प्रबल हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। वह भाव जिसमें सत्व गुण प्रबल हो, उसे सात्विक, सात्विकी, सात्यकी या सात्वत क्या कहेंगे? सात्विक। वन वर्ड है भाई, इंग्लिश में जगह ना पाऊं, वन वर्ड बोला ना, वन वर्ड, ये चीजें हैं, समझ गए? अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि कोप शब्द का विलोम क्या होता है? कोप का विलोम क्या होगा? परकोप हुगो का हो तो विलोम क्या होगा? रोष होगा, कुपित होगा, कोपन होगा या कर्पा होगी? कर्पा होगी। क्या होगा? कर्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद उपसर्ग वाला शब्द है, उत्साह, उपहार, आदेश, दुर्गण। देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, उप तो यहां पर भी नहीं है, बचा ये कि उत्साह, यहां पर उद उपसर्ग लगाओ। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन। चलो भाई कमेंट करो, ईमानदारी से, बेईमानी से आप क्या कर सकते हो? वाहवाही लूट सकते हो, लेकिन नौकरी नहीं लग सकते। तो ईमानदारी से आपने कितने क्वेश्चन यहां पे करेक्ट हुए 30 में से? कमेंट बॉक्स में डाल दो एक बार।
और प्रतिदिन आने वाले इस सेशन को अटेंड करना शुरू कर दो। जो भी साथी इस मॉडल पेपर से पहली बार जुड़े हैं वो पहला मॉडल पेपर प्लेलिस्ट में जाकर अटेंड कर लें और प्रतिदिन एक एक क्लास को अटेंड करो। लिखकर बोलता हूं, हर एक विषय की इसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे और सफलता का शिखर है वो छुएंगे। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।